बस यहाँ पर फजर का टाइम था और मैंने फजर की नमाज़ अदा की है और ये देखें ये टाइम हो रहा है सुबह के 4:25 हो रहे हैं। अब मैं तस्बीह वगैरह करूँगी। तस्बीह वगैरह करने के बाद बस सो जाऊँगी। इसके बाद फिर उठ जाऊँगी मैं 12 बजे। इसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुआ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से अपने अपने घरों में खुशबाश। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो जी आपने देखा कि सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह करने के बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ 11-12 बजे के टाइम उठकर फिर मैंने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद फिर काम वाली आ गई थी, वो काम कर रही थी तो मैं चली गई अपनी जो यूट्यूब से सैलरी आई थी अपनी, तो वो लेने के लिए चली गई। बस वहाँ से वो सैलरी लेकर आई हूँ। सैलरी लेकर आने में ही समझिए कि 4 साढ़े 4 बज गए थे। इसके बाद यहाँ पर मैंने खाना बनाया। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई और साथ में मैंने बना लिया था वाइट चिकन पुलाव बना लिया था और साथ में मैंने रायता, सलाद, रोटियाँ बना ली कि चले इस तरह से फटाफट से। आपको पता है चिकन कढ़ाई तो जल्दी से बन जाती है और अगर इस तरह के आलू वाले चावल हों तो ये भी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने ये जल्दी जल्दी बना लिया कि जिसको चावल खाने वो चावल खा ले, जिसको रोटी खानी वो रोटी खा ले। तो इस तरह से ही मैंने सारी चीज़ें बना ली। अच्छा जी, आज मैंने आपको दिखाना है मेरा अपना रूम जो है वो मैंने मुकम्मल सेट कर लिया है, अच्छे से सेट किया है और उसको जो मैंने कंट्रास्ट दिया है गोल्डन और रॉयल ब्लू में, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें ये हमारी काम वाली आई, उसने सारा ही काम कर लिया। तो माशाल्लाह घर मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। सारा घर साफ़ करने के बाद मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ अपने रूम की जो लुक है वो भी दिखा देती हूँ। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मेरे रूम की लुक अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि ये देखिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, डेकोरेशन आइटम्स मंगाए थे। इसमें छोटी सी ग्लास की सुराही लगी हुई है और इसमें इस तरह से फ्लावर पंच हम लगा सकते हैं। तो सामने फ्रेम से लगा ली थी। तो इस तरह से ये मेरा सामने जो बेड के सामने की जो लुक है वो इस तरह से लैंप रखे हुए हैं 2 साइड पर और ये लुक आ रही है बेड के सामने की। अच्छा, एक साइड पर अलमारी है और यहाँ पर साइड बॉक्स है। साइड बॉक्स पर मैंने ग्लास कटिंग करवा के रखवा तो दिए हैं, लेकिन मैंने इसके नीचे लगवानी थी कोई शीट या फिर कोई कपड़ा मुझे मिलता ना रॉयल ब्लू में, वो लगवाना था। तो खैर शीट तो मुझे कहीं पर भी रॉयल ब्लू में नहीं मिली अच्छे डिज़ाइन वाली। तो अब खैर कपड़ा मिलता है या देखें क्या होता है, तो वो मैं आगे लगा लूँगी ताकि अच्छी लगे। इसके अलावा ये देखें कि सामने जो ये कर्टन है, कर्टन के पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं। शाम का वक्त है, कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल आसमान का जो शेड आता है स्काई ब्लू सा, वो शेड सा आ रहा है। तो बहुत खूबसूरत ये नज़ारा इस वक्त लग रहा था। तो मैंने कहा चले आज इस वक्त ही वीडियो अपनी बनाती हूँ और फिर एडिट करूँगी तो ये खूबसूरत नज़ारा आप सब भी देख सकेंगे। तो मैंने कहा चले ये इस वक्त मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सेंटर टेबल जो है उस पर मेरे पास गिफ्ट पेपर थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग करके लगवा कर उसके ऊपर मैंने ग्लास रख दिया है कटिंग करवा के। और यहाँ पर जो मेरे पास टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ था वो टूट गया था, वो किसी काम का नहीं रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें वेस्ट करने से चाहे हम इसको रिसाइकल कर ले। तो मैंने इसको गिफ्ट पेपर लगा कर इसके अंदर कॉटन डाल दी और कॉटन डालने के बाद इसके ऊपर अंदर मैंने फ्लावर पंच डाल दिए। तो इस तरह से ये समझिए कि वास सा बन गया। ये मैंने ऑनलाइन स्टैंड मंगवाया था, इस पर मुझे रखने कुछ डेकोरेशन आइटम्स, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुरान पाक का स्टैंड नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि कुरान पाक कहाँ रखूँ। अपने रूम में नमाज़ पढ़नी होती, वहीं पर थोड़ी देर ये होता है कि कुरान पाक पढ़ के तर्जुमा वगैरह पढ़ लें। तो मुझे मिल नहीं रहा था कोई स्टैंड, तो मैंने फ़िलहाल अपना कुरान पाक अभी इधर ही रखा है। फिर जाऊँगी किसी दिन शॉपिंग करने लेने चीज़ें तो कुरान पाक का स्टैंड भी इंशाल्लाह ले आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लगाई ये छोटी सी फ्रेम जिसमें लिखा है फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, इस तरह से ये फ्रेम वगैरह या कुछ अल्लाह के नाम होते तो बार बार आँखों को भी सुकून मिलता है।